नमस्कार फ्रेंड्स, मॉडल सेट 226 से स्टार्ट करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी अल्टमैन ने। जीवधारियों के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाइयों को कहा जाता है कोशिका। रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज हुई सन 1665 ईस्वी में। रॉबर्ट हुक की पुस्तक का नाम है माइक्रोग्राफिया। साधारणतः कोशिकाओं का व्यास होता है 12 mm से 100 mm तक। किसने कहा कि जीव द्रव जीवन की भौतिक आधारशिला है? हक्सले ने। किस वैज्ञानिक ने जीव द्रव को सर्वप्रथम जीव द्रव नाम दिया? पुरकिंजे। असूत्रीय विभाजन किस प्रकार की कोशिकाओं में होता है? अविकसित कोशिकाओं में। सूत्रीय विभाजन की खोज की थी डब्ल्यू फ्लेमिंग ने। क्रोमेटिन जाल के छोटे छोटे टुकड़ों को कहते हैं गुणसूत्र। अर्धसूत्रीय विभाजन में कोश का विभाजन होता है 2 बार। गुणसूत्र का क्रोमोसोम नामकरण दिया डब्ल्यू वाल्डेयर ने। डब्ल्यू वाल्डेयर। गुणसूत्र कोशिका के किस भाग में पाए जाते हैं? केंद्रक में। जीन के आधुनिक विचारधारा प्रस्तुत की एस पेंडर। आधुनिक विचारधारा के अनुसार जीन के 3 भाग हैं, सिस्ट्रॉन, म्यूट्रॉन, रेकॉन। आधुनिक विचारधारा के अनुसार जीन के 3 भाग हैं, सिस्ट्रॉन, म्यूट्रॉन, रेकॉन। जीन के कार्य की इकाई सिस्ट्रॉन। जीन के कार्य की इकाई सिस्ट्रॉन। मैग्नीशियम की संयोजकता होती है 2। नवजात शिशुओं में श्वसन दर 32 से 48 बार प्रति मिनट। रंगों के आधार पर लौकों को कितने श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है? 3। टमाटर में वर्णक पाया जाता है लाइकोपीन। गाजर में वर्णी लवक पाया जाता है कैरोटीन। चुकंदर में वर्णी लवक पाया जाता है विटामिन। राइबोसोम का पता सर्वप्रथम लगाया रॉबिन्सन और ब्राउन ने। लाइसोसोम का प्रमुख कार्य है, इसका कार्य कोशिकाओं के अंदर अनावश्यक पदार्थों का विघटन करना। क्लोरोफिल है पत्तियों में हरे रंग का वर्णक। वह प्रक्रिया जो वायु को प्रदूषित नहीं करती। प्रकाश संश्लेषण जिसमें जैव अणु का संश्लेषण होता है उसे कहते हैं एनाबोलिज्म। जिसमें जैव अणु का विघटन होता है उसे कहते हैं कैटाबोलिज्म। कीटभक्षी पौधा कहा जाता है यूट्रिकुलेरिया को। यूट्रिकुलेरिया को कीटभक्षी पौधा कहा जाता है यूट्रिकुलेरिया को। यूट्रिकुलेरिया का पौधा उगता है नाइट्रोजन की कमी वाले मृदा में। पर्णवृत्त कहते हैं पत्तियों में जो एक लंबा डंठल होता है उसे पर्णवृत्त कहते हैं। जाइलम या दारू उत्तक को और किस नाम से जानते हैं? जल संवहन उत्तक। जाइलम उत्तक का प्रमुख कार्य है, इसका प्रमुख कार्य पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित जल या खनिज लवणों को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। फ्लोएम उत्तक का प्रमुख कार्य है, इस उत्तक का प्रमुख कार्य पौधों के हरे भागों में निर्मित भोज्य पदार्थ को दूसरे भागों में हस्तांतरित करना है। कॉर्क बना होता है मोटी भित्ति वाले कोशिकाओं का। व्यावसायिक रूप से कॉर्क प्राप्त किया जाता है क्वेरेक्स रबर के पौधे से। पुष्प का प्रमुख कार्य होता है प्रजनन। परागन के 2 प्रकार है, स्वपरागन तथा परपरागन। परागन के 2 भाग है, स्वपरागन तथा परपरागन। स्वपरागन कहते हैं स्वपरागन में एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के अथवा उसी पौधों के किसी दूसरे पुष्प के वर्त्रिकाग्र में पहुंचते हैं। परपरागन में होता है परपरागन में एक पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पौधों के पुष्प के वर्त्रिकाग्र पर पहुंचते हैं। निषेचन कहते हैं परागकण व बीजांड के संयोजन को। निषेचन कहते हैं परागकण व बीजांड के संयोजन को। फल का निर्माण होता है अंडाशय से। हार्मोन शब्द का प्रयोग उत्तेजित करने वाले पदार्थ के रूप में किया गया। स्टर्लिंग ने हार्मोन शब्द का प्रयोग उत्तेजित करने वाले पदार्थ के रूप में किया। स्टर्लिंग ने वह हार्मोन जो वाष्पोत्सर्जन का नियंत्रण करता है एब्सिसिक अम्ल। वह हार्मोन जो वाष्पोत्सर्जन का नियंत्रण करता है एब्सिसिक अम्ल। स्वपोषी पौधे किस पौधों को कहते हैं? वे पौधे जो अपने लिए कार्बनिक भोजन पदार्थ स्वयं बनाते हैं, जैसे पेड़ पौधा। वह खनिज जो पोषक तत्व प्रोटीन संश्लेषण के लिए अनिवार्य है नाइट्रोजन। प्रोटीन संश्लेषण के लिए अनिवार्य है नाइट्रोजन। पौधों को अपने पोषण के लिए मुख्य पोषक तत्व है नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटास, NPK। नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटास। जीवाणुओं को जीवाणु नाम सर्वप्रथम एहरेनबर्ग। जीवाणु खोज बताइए। लीवेनहॉक। जीवाणु का लीवेनहॉक है। किसने बताया कि किण्वन की प्रक्रिया जीवाणुओं द्वारा होता है? लुई पास्चर ने। जीवाणुओं को सर्वप्रथम कृत्रिम संवर्धन किया रॉबर्ट कोच ने। जीवाणुओं में जीव द्रव कला बनी होती है प्रोटीन तथा वसा की। जीन वहन या परिक्रमण द्वारा जनन की खोज की थी जिंडर तथा लैंडरबर्ग ने। जीन वहन या परिक्रमण द्वारा जनन की खोज की थी जिंडर तथा लैंडरबर्ग ने। शर्करा घोल से सिरके का निर्माण जिस जीवाणु द्वारा किया जाता है
एजिटोबैक्टर एसिटी, शर्करा घोल से सिरके का निर्माण जिस जीवाणु द्वारा किया जाता है, एजिटोबैक्टर एसिटी। विटामिन B12 का संश्लेषण किस जीवाणु द्वारा किया जाता है, स्ट्रेप्टोमाइसिस ओलियेसियस, स्ट्रेप्टोमाइसिस ओलियेसियस। स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक प्रतिजैविक किस जीवाणु से तैयार की जाती है, स्ट्रेप्टोकोकस ग्रीसस। स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक प्रतिजैविक किस जीवाणु से तैयार की जाती है, स्ट्रेप्टोकोकस ग्रीसस के द्वारा प्राप्त की जाती है। टेरामाइसिन जिस जीवाणु से तैयार की जाती है, स्ट्रेप्टोकोकस रिमोसस। टेरामाइसिन जिस जीवाणु से तैयार की जाती है, स्ट्रेप्टोकोकस रिमोसस। क्लोरोमाइसिटिन जिस जीवाणु से तैयार की जाती है, स्ट्रेप्टोकोकस वेनेजुएला, स्ट्रेप्टोकोकस वेनेजुएला। कैप्सिड जिन छोटी छोटी इकाइयों की बनी होती है उसे कहते हैं कैप्सोमियर, कैप्सिड जिन छोटी छोटी इकाइयों की बनी होती है उसे कहते हैं कैप्सोमियर। पादप विषाणु में न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है आरएनए में, पादप विषाणु में न्यूक्लिक अम्ल आरएनए। कवक किस उपजगत में आते हैं, थैलोफाइटा। गोबर में उगने वाले कवक को क्या कहते हैं, कोप्रोफिलस कवक, कोप्रोफिलस कवक। गोबर में उगने वाले कवक को कोप्रोफिलस कवक। कवक में संग्रहित भोजन होता है ग्लाइकोजन के रूप में। किन कवकों को कला फफूंद कहते हैं, राइजोपास, म्यूकर तथा एस्पारजिलस नाइजर। किन कवकों को कला फफूंद कहते हैं, राइजोपास, म्यूकर तथा एस्पारजिलस नाइजर। किसे नीले फफूंद अथवा हरे फफूंद कहते हैं, पेनिसिलियम। किसे नीले फफूंद तथा हरे फफूंद कहते हैं, पेनिसिलियम को। किसे लाल अथवा गुलाबी फफूंद कहते हैं, न्यूरोस्पोरा। किसे लाल अथवा गुलाबी फफूंद कहते हैं, न्यूरोस्पोरा। एल्कोहल बनाने में किस कवक का प्रयोग किया जाता है, ईस्ट का। एल्कोहल में ईस्ट शैवाल वनस्पति है, थैलोफाइटा वर्ग की, शैवाल वनस्पति थैलोफाइटा वर्ग की। बर्फ पर पाए जाने वाले शैवालों को कहते हैं क्रिप्टोफाइटस, बर्फ पर पाए जाने वाले शैवाल को क्रिप्टोफाइटस। चट्टानों पर उगने वाले शैवाल को लिथोफाइटस। किस शैवाल को समुद्री सलाद सी लेक्ट्यूस कहते हैं, अल्वा। किस वर्ग के शैवालों का रंग लाल होता है, रोडोफाइसी। अंतरिक्ष यात्री कौन सा शैवाल अपने साथ ले जाते हैं, क्लोरेला। नाइट्रोजन स्थिरीकरण किस वर्ग के शैवाल द्वारा किया जाता है, मिक्सोफाइसी। नाइट्रोजन स्थिरीकरण किस वर्ग के शैवाल द्वारा किया जाता है, मिक्सोफाइसी। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले प्रमुख शैवाल है एनाबीना नोस्टोक, एनाबीना नोस्टोक। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले प्रमुख शैवाल है एनाबीना नोस्टोक। नाइट्रोजन स्थिरीकरण किस वर्ग के शैवालों द्वारा किया जाता है, मिक्सोफाइसी, मिक्सोफाइसी। हरी शैवाल में संचित होता है मंड, कार्बोहाइड्रेट। किस वर्ग के शैवाल को हरी शैवाल कहा जाता है, क्लोरोफाइसी। किस वर्ग के शैवाल को हरी शैवाल कहा जाता है, क्लोरोफाइसी। नीली हरी शैवाल में प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है ग्लाइकोजन। पशुओं के चारे के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, टेरिडियम। पशुओं के चारे के रूप में किसका प्रयोग होता है, टेरिडियम। वह टेरिडोफाइटा पौधा जिससे सोना निकाला जाता है, इक्विसेटम। वह टेरिडोफाइटा पौधा जिससे सोना निकाला जाता है, इक्विसेटम। कवक और शैवालों का संबंध होता है परस्पर सहजीवी जैसा। कवक शैवालों को देता है जल, खनिज और विटामिन। लाइकेन्स के 3 प्रकार है, क्रस्टोस, फोलियोज, फ्रूटुओज। लाइकेन के 3 प्रकार है, क्रस्टोस, फोलियोज, फ्रूटुओज। पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन्स को कहते हैं कार्टिकोलस। काली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन्स को कहते हैं सेक्सिकोलस। जापान में किस लाइकेन का प्रयोग सब्जी के रूप में किया जाता है, इंडोकर्पन। फ्रेंड्स, टोटल मॉडल सेट इसी में डाल दिया गया है रेलवे रिवीजन चैनल पे, प्लीज़ टोटल जाके देख सकते हैं आप, उसमें टोटल मॉडल सेट डाला हुआ है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त किया जाता है, परमेलिया सेक्सटिलस। सागोपाम कहा जाता है साइकस को। सेंड्रस का तेल निकाला जाता है देवदार की लकड़ी से। स्याही बनाने में काम आने वाला टेनिन प्राप्त होता है सूखा थ्यूजा नामक पौधे से। स्याही बनाने में काम आने वाला टेनिन प्राप्त होता है सूखा थ्यूजा नामक पौधे से। समुद्री शैवाल में होता है आयोडाइड। लेमिनेरिया है एक समुद्री शैवाल, लेमिनेरिया है एक समुद्री शैवाल। एल्कोहल उद्योग में प्रयुक्त कवक खमीर ईस्ट है। एल्कोहल उद्योग में प्रयुक्त कवक खमीर ईस्ट। हड्डी का प्रयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है क्योंकि इसमें पौधा पोषक तत्व होता है फास्फोरस। हड्डी का प्रयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है क्योंकि इसमें पौधा पोषक तत्व होता है फास्फोरस।
वृक्ष के तनों में रहने वाले प्राणियों को कहा जाता है वृक्षवासी। सामान्यतः प्रयोग किया जाने वाला मसाला लौंग प्राप्त होता है पुष्पकली से। पुष्प का वह भाग जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण किया जाता है बाह्य दलपुंज। वृक्ष वलियों की संगणना द्वारा वृक्षों की आयु का आकलन करना कहलाता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। वह फूल जिसमें असली फल भी है और दिखावटी फल भी मौजूद है काजू। वह फल जिसमें असली फल भी है और दिखावटी फल भी मौजूद है काजू। जिस फल के बनने में अंडाशय के अलावा पुष्प के अन्य भाग सहायता करते उसे कहते हैं असत्य फल। कुनैन का प्रयोग होता है मलेरिया रोग के उपचार में। मसाला जड़ पाई जाती है मटर, सरसों और सेम में। आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है शैवाल। वह वनस्पति जिसमें एल्फा नाम से जाना जाता है घास। प्लेटलेट्स की संख्या रक्त में पाई जाती है 2.5 लाख प्रति घन मिलीमीटर। रक्त में WBC की तुलना में अधिक होता है प्लेटलेट्स। डीएनए पाया जाता है केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया तथा लवक में। शिशु का पितृत्व ज्ञात करने के लिए तकनीक प्रयोग की जाती है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए में उपलब्ध वह भौतिक जो एमिनो अम्ल नहीं बनाता है टायरोसिन। डीएनए संवाहक होता है आनुवंशिक लक्षणों का। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक्स अवस्थित है हैदराबाद में। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था आर्थर कॉनबर्ग ने। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन आर्थर कॉनबर्ग ने। और कहाँ पर है डीएनए का? हैदराबाद में है। डीएनए का मूल मात्रक न्यूक्लियोटाइड्स। पौधों में भोज्य पदार्थों का संवहन करता है फ्लोएम। पौधों में भोज्य पदार्थों का संवहन करता है फ्लोएम। और जड़ से जो जाती है उसको क्या कहते हैं? जाइलम। जैसे पानी उन्हें पहुंचता है वो जाइलम, और धूप वाला फ्लोएम से। पौधों के पत्तियों में पाए जाने वाला अति सूक्ष्म छिद्र होता है स्टोमेटा। पौधों में गैसों का विनिमय होता है स्टोमेटा से। परागकण मुख्य रूप से होता है हवा, पानी और कीटों द्वारा। परिस्थितिकी इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था एच रिटर ने 1865 ईस्वी में। वर्णांता की खोज किया हॉर्नर ने। तंत्रिका कोशिका की लंबाई होती है 90 सेंटीमीटर लगभग। शरीर में वह स्थान जहाँ पीयूष ग्रंथि स्थित होती है मस्तिष्क के आधार में। गुणसूत्र क्रोमोसोम रहते हैं कोशिका के केंद्रक में। तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो आंतरिक अंगों की क्रियाओं को नियंत्रित करता है मेंडुला ऑब्लागेंटा। जीन की क्रियात्मक इकाई को कहते हैं सिस्ट्रोन। जीन की क्रियात्मक इकाई को सिस्ट्रोन। टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ है पात्र निषेचन और फिर गर्भाशय में प्रतिरूपण। कोशिका गतिविधियां नियंत्रित की जाती है न्यूक्लियस द्वारा। आनुवंशिक किसकी इकाई है? जीन की। तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई न्यूरॉन। हमारे शरीर की वह कोशिकाएं जिसमें सबसे कम पुनर्योजित शक्ति होती है मस्तिष्क कोशिकाएं। आनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है? ग्रेगरी जॉन मेंडल को। अपरापोषिका सहायता होता है पोषण के अलावा श्वसन तथा उत्सर्जन में। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? ग्लूकोज का। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? ग्लूकोज। पेप्सिन एंजाइम भोजन के प्रोटीन को बदल देती है पेप्टोन तथा पॉलीपेप्टाइड में। चाय तथा कॉफ़ी का संगठक कैफीन होता है। एक मूत्रवर्धक। चाय तथा कॉफीन का संगठक कैफीन होता है एक मूत्रवर्धक। मूत्र में Ca++ का अधिक क्षरण होता है विटामिन डी की कमी के कारण। यानी कैल्शियम ++ का अधिक क्षरण होता है विटामिन डी की कमी के कारण। मांसपेशियों में पीड़ा कारण है विटामिन सी की कमी। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? B12। साइनोकोबाल्मिन इसका नाम भी है। एक प्रकार का मिश्रित जीव लाइकेन। पसीने का मुख्य उपयोग होता है शरीर का ताप नियंत्रित रखने में। मांसपेशियों में किस अम्ल के जमा होने से थकान का अनुभव होता है? लैक्टिक अम्ल। कोलेस्ट्रॉल है एक स्टेरॉयड। वह रेडियो समस्थानिक जिसे परिवहन तंत्र में खून के थक्के का पता लगाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है वह है सोडियम 24। मनुष्य के अंगों में से हानिकारक विकिरणों से सबसे कम सुप्रभाव्य अंग है मस्तिष्क। वृक्क किस पोषक तत्वों का अधिशेष भाग का निष्कासन करता है? शर्करा, एमिनो अम्ल आदि। पेशी तंत्र संकुचन कभी कभी बंद कर देता है क्योंकि ऐसा अधिक लैक्टिक अम्ल जमा होने के कारण होता है। जिगर में प्रोथ्रम्बिन नामक पदार्थ के निर्माण में भाग लेता है रक्त स्राव रोधी पदार्थ। मूत्र का सापेक्षिक घनत्व होता है जल से अधिक। वसाएं होती है जल में अघुलनशील। रुधिर स्कंदन में प्रभावी विटामिन है विटामिन के। सीमेंट और अस्थिया दोनों में ही विद्यमान होने वाला तत्व है कैल्शियम। केरोटीन प्रोटीन शरीर में पाया जाता है बालों और त्वचा में।
केराटिन प्रोटीन शरीर में पाया जाता है बालों और त्वचा में। सामान्य व्यक्ति का समर्थ होता है 0.005 से 1.0 अश्व शक्ति। मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव मुख्यतः होता है अग्न्याशय से। वह तत्व जो मानव जाति में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है सीसा वह जैव यौगिक जिसके प्रयोग द्वारा अपघटन की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। प्रकिण्व एंजाइम गुर्दे की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। नेफ्रॉन्स मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम परिवेश है। अम्लीय खाद्य प्रोटीनों के दो सबसे समृद्ध स्रोत है सोयाबीन और मूंगफली। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड। आजकल दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता क्योंकि इसमें अभाव है आयरन और विटामिन सी का। वह अंग जिसमें पानी वसा तथा विभिन्न अपचय अवशिष्ट उत्सर्जित होते रहते हैं वृक्क कहलाते हैं। रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा होने से अपना काम नहीं कर पाता है वृक्क द्रव्य जो त्वचा की परत को जल के लिए अभेद बनाता है। केराटिन मानवीय महिलाओं के प्रजननीय अंडाणु उत्पादन में कौन सा हार्मोन तेजी से वृद्धि करता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। मानव के श्वेत रक्त कणों का व्यास होता है 0.007 किलोमीटर। रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम का मिश्रण। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है जिसका स्राव किया जाता है पैंक्रियाज स्थित लैंगरहैंस की द्वीपिका अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा। गति प्रेरक का कार्य होता है यह हृदय स्पंदन को समंजित करता है। गति प्रेरक का कार्य क्या है यह हृदय स्पंदन को समंजित करता है। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है जिसका स्राव किया जाता है पैंक्रियाज स्थित लैंगरहैंस की द्वीपिका अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा। मानव के श्वेत रक्त कणों का व्यास 0.007 किलोमीटर। द्रव्य जो त्वचा की परत को जल के लिए अभेद बनाता है केराटिन। मॉडल सेट 235 क्लोरोफॉर्म का आविष्कार किया था सिम्पसन ने। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंगदैर्घ्य होता है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम लगभग। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है नाभिक। गॉड पार्टिकल कहलाता है हिग्स बोसोन। सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था 1930 में। श्वेत प्रकाश को नली में पैदा किया जाता है तंतु को गर्म करके। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था 1921 में प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या में इसके नियम के आविष्कार हेतु। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु उपयोग किया जाता है यूरेनियम। दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी कहलाती है तरंगदैर्घ्य। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को छोड़ा गया था 19 अप्रैल 1975 को। इनसेट 2A कब छोड़ा गया 10 जुलाई 1992 को। सिरके का रासायनिक नाम एसिटिक अम्ल CH3COOH। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। वर्ष 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था प्लूटोनियम। 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराए गए बम का नाम क्या था फैटमैन। 1945 में हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम का नाम लिटिल बॉय। पानी में चीनी का घुलना है भौतिक परिवर्तन। 1945 ईस्वी में हिरोशिमा पर गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था यूरेनियम। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है हाइड्रोजन। रेडियोधर्मी पदार्थ कौन सी किरणों को उत्सर्जित करता है अल्फा किरण बीटा किरण तथा गामा किरण। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन सी है एलिथ्रीन। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है उत्परिवर्तन। सौर ऊर्जा ATP में बदलती है क्लोरोप्लास्ट में। पौधों में भ्रूण मिलता है बीज में। विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को। सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था दक्षिण अफ्रीका में। केशिरुक रज्जु में से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है 31 जोड़ी। निषेचन की क्रिया होती है अंडवाहिनी में। शैवाल और कवक को मिलने से लाइकेन बनता है जिसे कहते हैं म्यूटलिज्म। मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस। एस्पिरिन दवाई कहाँ से प्राप्त किया जाता है विल्लो वृक्ष की छाल से। क्लोरोफिल में कौन सी धातु आयन पाया जाता है मैग्नीशियम। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग है पुष्प। एस्पिरिन है एंटीपायरेटिक ज्वारहर। मटर पौधा है शाक कुल का द्विबीजपत्री पौधा। हीलियम के नाभिक में होते हैं 2 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन।
हीलियम के नाभिक में होते हैं 2 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन। फिटकरी गंदे पानी को स्वच्छ करती है स्कंदन प्रक्रिया द्वारा। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है कार्बन। शक्कर के किण्वन से बनता है इथाइल अल्कोहल। RTX का आविष्कार किया था हैनिंग ने। कोल गैस मिश्रण है हाइड्रोजन, मीथेन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड का। लौंग में पाया जाने वाला सारभूत तेल है यूजिनॉल। जेली बनाने में सर्वाधिक उपयुक्त फल है अमरूद। चूहा विष के रूप में किस रासायनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है? जिंक फॉस्फाइड। मूत्रालय के पास प्रायः नाक में चुभने वाली गंध का कारण है अमोनिया। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर क्या है? मर्क्यूरिक ऑक्साइड। पर्यावरण का अध्ययन कहलाता है इकोलॉजी। जीवाश्म का अध्ययन पैलियोबायोलॉजी। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव नील हरित शैवाल। विकास का मुख्य कारक प्राकृतिक वर्ण। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनी में। ऑक्टोपस क्या है? ऑक्टोपस एक मृदु कवची मोलस्का है। सबसे बड़ा अकशेरुकी है स्क्विड। सबसे बड़ा अकशेरुकी है स्क्विड। पौधे का वह भाग जिससे हल्दी प्राप्त होता है तना। हल्दी के पौधों को खाने लायक हिस्सा है प्रकंद। लौंग प्राप्त होता है शुष्क पुष्प कली से। कॉर्क प्राप्त होता है क्वेकर्स सुबर नामक पेड़ से। कॉर्क प्राप्त होता है क्वेकर्स सुबर नामक पेड़ से। शहतूत का फल है सिरोसिस। शहतूत का फल है सिरोसिस। फ्रेंड्स, इसको बार बार रिवीजन कीजिएगा जिससे आपको तुरंत याद हो जाएगा इसको बार बार सुनने से। प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं सल्फेनिक अम्ल का। प्याज क्या चीज़ निष्कासित करते हैं? सल्फेनिक अम्ल। सेब के फल में लाली का कारण है एंथोसाइनिन। पपीते में पीले रंग का कारण है कैरिका जेंथिन। रसेदार सब्जी में प्रयोग होने वाला मशरूम होता है कवक। मॉर्फिन प्राप्त होती है फल से। नोस्काफिन प्राप्त होता है पोस्ता। पॉपी से हेरोइन प्राप्त होता है अफीम। पोस्ता से अफीम पोस्ता प्राप्त होता है। पौधों के अधपक्के फल से अफीम का मुख्य अवयव है मॉर्फिन। नील हरित शैवाल है जैव उर्वरक। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है प्रोटीन एवं लिपिड से। मनुष्य की खोपड़ी में होती है 28 अस्थियाँ। मनुष्य के शरीर में पसलियों के जोड़े होते हैं 12। रक्त का शरीर में कार्य है सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुँचाना। जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो उसका रक्तदाब बढ़ जाता है। शरीर में संक्रमण से हमारी रक्षा करता है। WBC मानव के श्वेत रक्त कणों WBC का व्यास होता है 0.007 mm। WBC का बनना तथा RBC का विनाश होता है प्लीहा में। रक्त ग्लूकोज स्तर को समानता व्यक्त किया जाता है मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत 90%। यूरिया रक्त में से पृथक किया जाता है गुर्दा द्वारा। मनुष्य के शरीर में। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स।